स्वामी जी, इम्यून सिस्टम का काम शरीर की रक्षा करना है, लेकिन इसके सेंसर में आई खराबी शरीर के सभी अंगों को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसी में से एक बीमारी है जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। स्वामी जी, आज रूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे भी है, तो आज लोगों को इस परेशानी से निकालने के लिए योग के साथ साथ वो उपाय भी बताइए जिससे कि इम्यून सेंसर हमेशा स्ट्रांग रहे, कंफ्यूज ना हो। रोज कम से कम 5-10 बार से शुरू करके 25 बार, इतना तो सभी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार कर ले, भुजंगासन कर ले, तो अभी करवा रहे थे। जो बड़ा हवन नहीं कर सकते, जैसे हम यहाँ हवन करते हैं, गूगल से, गाय के घी से, इसमें गिलोय डालते हैं और इससे फिर ये ऑटोमेन डिजीज नहीं होती, पूरी बॉडी ऑटो पायलट पर चलती रहती है। तो जो कर सके वो तो ऐसे ये सूर्य नमस्कार आदि एक प्रवाह से कर ले। जो इतने न कर सके वो सूक्ष्म से खड़े होकर के कर ले, ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे बैठ करके कर ले, चाहे कुर्सी पर बैठ करके कर ले। तो ये हमारे पूर्वज जो योग करते थे, यजन करते थे, ये मात्र कोई पाखंड नहीं, या मात्र कोई एक सिंबॉलिक पूजा नहीं है, प्रतीकात्मक खाली कोई औपचारिकता नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। गोंद के लड्डू खाया करते थे, शिलाजीत खाया करते थे, हल्दी का प्रयोग किया करते थे। जो हल्दी का, अदरक का, अश्वगंधा का, लहसुन का अपनी जिंदगी में प्रयोग करते हैं। गूगल, ये गूगल जो गूगल का इस्तेमाल करते हैं, गूगल का ऐसे ये धूम लिया करते थे। जो गूगल का इस्तेमाल करते हैं, जो लहसुन 3 से 5 कली लहसुन के मैंने गाय के घी में हल्की सी सेक करके थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाता है, उससे उसकी दुर्गंध, उसकी तीक्ष्णता और तामसिकता, ये 3 दोष हैं, दुर्गंध, तीक्ष्णता, तामसिकता। 3 कली से शुरू करके 5 कली तक ले ले, ये सारे दोष उसके दूर हो जाते हैं और वो सर्वगुण संपन्न हो जाता है। अर्थराइटिस के पेशेंट दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें खाना बंद कर दे, नियमित रूप से सूक्ष्म एवं जो अभी हम बता रहे, फिर थोड़े थोड़े आसन बताएंगे, क्योंकि उस अर्थराइटिस का सार जोड़ हाथों पैरों की अंगुलियों से शुरू होकर के घुटनों, फिर कमर और 33 के 33 वर्टिब्राज को जकड़ लेता है। आज इस सारे दर्द जो बहुत बेदर्दी से व्यक्ति को दुख देता है, उससे मुक्ति दिलाएंगे। लहसुन का 3-5 कली से शुरू करके 10-15 और मैंने 25-25 कलियों को खिलाया और लोगों को अर्थराइटिस से मुक्ति दिलाई। हाँ, गेहूं और चावल हम मना करते हैं, क्योंकि जो देसी गेहूं था और जो देसी चावल थे वो तो बंद हो गया। अब तो ये जो है पूरे इनका ब्रांड साफ करके, और वह भी सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये सारी चीज़ें आ गई आजकल। अब हम कहते हैं कि भाई बाजरा खाओ, रागी खाओ। ये जो पूरा मिलेट्स का जो यहाँ पर रखा हुआ है, ये रागी, ये बाजरा, ये जवार, ये मकई और नवरत्न देते हैं हम लोगों को, नवरत्न आटा है, इनका इस्तेमाल करें। एटीएम की सब्जी खाएं, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर से बचें, रोज प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस को टाला ही नहीं जा सकता। प्रिवेंशन ही नहीं, उसका कंट्रोल नहीं, उसका क्योर है, उसका सस्टेनेबल ट्रीटमेंट है। पूरा शरीर का ताना बाना अच्छा रहेगा। ये सूक्ष्म व्यायाम देखने में तो हल्के हल्के हैं, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमने उन तस्वीरों के साथ की जिनको देखकर हर कोई खुश हो गया, और खासकर वो जो इस वक्त पहाड़ों पर मौजूद हैं। जमकर बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में, और इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। सर्दी भी बढ़ गई है, और ऐसे में जो लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस की गिरफ्त में हैं, उनकी परेशानी और बढ़ने वाली है। तो स्वामी जी, एक एक अंग के लिए योगाभ्यास करते हैं, जैसे कि हाथ और पैर की उंगलियों को मोड़ना तक बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम हैं जिन्हें किया जा सकता है?
ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ना इतना जबरदस्त है। यदि कोई आसन न कर पाए, सूर्य नमस्कार न कर पाए, दंड बैठक न लगा पाए, दौड़ न पाए, कोई स्पोर्ट्स भी न कर पाए, तो कोई जिम ना कर पाए, तो ये तो कर सकते हैं ना। हाथों के पैरों की ये जो अभ्यास है ना, 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक हम करवा देते हैं। एक साथ देखो, हाथों पैरों की अंगुलियों से अक्सर इसकी शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे अंगुलियां टेढ़ी होने लगती है, बात अंदर से इतना बुरा असर करता है, फिर धीरे धीरे ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये इसकी स्टेजेस हैं, 10 स्टेज हैं इसकी। धीरे धीरे पूरी जो हमारा जो अस्थि तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम है, उसमें एक डिजास्टर विध्वंस होने लगता है। तो हाथों के पैरों के जो सूक्ष्म व्यायाम है 10-20 बार से शुरू करके ऐसे 100 बार तक करने हैं। और साथ में भस्त्रिका, कंधे जाम हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, लंबर पेन हो जाता है। हाथों पैरों के अंगुलियों से शुरू होकर के, जिससे मैंने कहा, फिर टखने में दर्द, फिर घुटने में दर्द, फिर कमर में दर्द आ जाता है। तो एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम, और इसके बाद हम मकर आसन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये अभ्यास सभी अर्थराइटिस के पेशेंटों के लिए, एक शब्द प्रयोग होता है योग में ज्योत्सना जी, पर्सनलाइज योग। पर्सनलाइज योग, या कहें उसको थेरापिटिक योग, या कहें रोगानुसार योग। योग का प्रोटोकॉल अलग अलग डिजीज के हिसाब से। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और मेरुदंड वाले जो अभ्यास हैं, क्योंकि जो वात है ये अभिव्यक्त होता है जोड़ों से, लेकिन शुरुआत होती है इसके मूलाधार से, इसलिए मूल बंध लगाएं और भस्त्रिका, कपालभाति साथ साथ करते जाएं। दशमूल से, अरंड मूल से या पीड़ांत क्वाथ से बस्ती करें। और जैसे मैंने कहा, लहसुन प्रयोग, बस्ती और दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर की खटाई बहुत जरूरी है, बंद करना। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड तो खिलाते हैं, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्ष आदि गुग्गल देते हैं हड्डियों की मजबूती के लिए। लेकिन एक बात खास, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दूध को भी अपनी डाइट में सम्मिलित करने के लिए, और मैंने कहा ये जितने भी मिलेट्स हैं इसका उपयोग करने के लिए मैंने बोला है। इसके साथ साथ बिल्कुल सिंपल चीज़ें, होम रेमेडी, एलोवेरा का जूस, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, 5 में से 1-2 चीज़ों का जो फ्रेश जूस पी लिया तो वात से हम निर्वात हो जाते हैं, वात का निर्वात कर देते हैं, उसको का निर्वासन कर देते हैं। बातें तो ये छोटी छोटी हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। अब देखो, घुटनों को ऐसे ही 50-100 बार, लोग क्या करते हैं 5-10 बार करते हैं और फिर कहते हैं फायदा ही नहीं हुआ। 100 बार करना पड़ेगा, ये खास बात है मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी, इसके पेशेंट्स को स्वामी जी वैसे अंकुरित मेथी भी रोज खा लिया करें, जो मेरे सामने रखी है। बिल्कुल अंकुरित मेथी खाने का जिक्र करें स्वामी जी, लेकिन